स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस समय की बड़ी अपडेट है, जी हाँ, बल्कि बहुप्रतीक्षित अपडेट है और ये है यूपी लेखपाल भर्ती से संबंधित। तो आपको बता दें कि यूपी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम या यूँ कह लीजिए अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है। साथ में देखेंगे किस वर्ग में कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और आगे भी चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से लगातार महत्वपूर्ण अपडेट आपको बिना रुकावट मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन अब तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो यहाँ आप देख सकते हैं आयोग द्वारा रिजल्ट जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। और आवश्यक सूचना ये 30 सितंबर को जारी किया गया है, यानी आज। और आपको बता दें कि आयोग के विज्ञापन संख्या इतना: राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल 8,085 पद, जिसमें अनारक्षित 3,271, अनुसूचित जाति 1,690, अनुसूचित जनजाति 152, अन्य पिछड़ा वर्ग 2,174 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 798 पद विज्ञापित किए गए थे। और प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आयोजित लिखित परीक्षा एवं आर्ता अभिलेख परीक्षण के उपरांत राजस्व लेखपाल के 8,085 रिक्त पदों के सापेक्ष 7,897 अभ्यर्थियों में अनारक्षित के 3,193, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात किया जाए तो इनके 780 है, और अनुसूचित जाति के 1,651, अनुसूचित जनजाति के 149 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 2,124 का अंतिम चयन परिणाम एवं तत्संबंधी कट ऑफ अंक को माननीय आयोग द्वारा दिनांक 30/12/2023 को अनुमोदित किया गया है तथा विकलांग श्रेणी के अंतर्गत उप श्रेणीवार अनुमन्य श्रेणी के जो वांछित अभ्यर्थी हैं उपलब्ध न होने के कारण रिक्त रह गए 188 पदों, जिसमें रोग मुक्त कुष्ठ, एलसी, एसिड आक्रमण पीड़ित जो ऐसे हैं और बहुदिव्यांगता को अग्रणीत किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि राजस्व लेखपाल के उक्त अंतिम चयन परिणाम में क्षैतिज आरक्षण, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग एवं महिला श्रेणी के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी में ही समाहित हैं। और सूच्य है कि आयोग द्वारा प्रश्नगत चयन परिणाम में 253 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सम्मिलित किया गया है तथा एक अभ्यर्थी को विदहेल्ड चिन्हित किया गया है। उक्त औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन माननीय आयोग या अध्याचनकर्ता विभाग के निर्णय के अधीन रहेगा। तो और साथ में कहा यह गया है कि उक्त अंतिम चयन परिणाम माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित विचाराधीन रिट याचिकाओं, विशेष अपीलों, विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में पारित होने वाले आदेशों, माननीय न्यायालय में भविष्य में योजित होने वाले वादों की बात किया जाए तो उसमें पारित किए जाने वाले आदेशों के अधीन रहेगा। यानी जो नियुक्ति दी जा रही है वो कोर्ट के अधीन की जा रही है कि भविष्य में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आएगा उसके अधीन ये नियुक्ति रहेगी। और उसी क्रम में बता दें कि ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है आयोग द्वारा। तो वहीं दोस्तों, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ सभी वर्गों का ये जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जो लंबौत आरक्षण यहाँ पर दिया गया है उसकी बात की गई है, उसमें अनारक्षित का जो कट ऑफ है वो 83.25 गया है। और अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जो जन्मतिथि है वो 15/8/1994 है। और अनुसूचित जाति का कट ऑफ गया है 75, और इनकी अंतिम चयनित अभ्यर्थी की जो जन्मतिथि है वो 18/9/1996 है। और वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इनका कट ऑफ 67.50 गया है और इनकी जन्मतिथि है 22/10/1995। और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इनका कट ऑफ 81.25 गया है और जो जन्मतिथि है 25/6/1992 है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की का जो कट ऑफ है वो 81.25 गया है और इनकी जन्मतिथि 14/7/2001 है। उसी क्रम में क्षैतिज आरक्षण की बात करें, जो विशेष आरक्षण की श्रेणी में आते हैं, तो इनमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं इनका 69 गया है और जन्मतिथि 6/7/2000 है इनकी। और विकलांग जो श्रेणी के श्रवणहास जो विकलांग भाई हैं इनका गया है 63.50 और जन्मतिथि 18/9/1994। और रोगमुक्त कुष्ठ, एसिड आक्रमण पीड़ित इनका गया है 47.25 और इनकी जन्मतिथि 30/11/1994 है। और बहु दिव्यांगता के अंतर्गत जो आते हैं इनका 35.75 है और जन्मतिथि है 5/3/1982। और महिला अभ्यर्थियों की बात किया जाए तो इनका कट ऑफ गया है 77.25 और जन्मतिथि है 2/1/1997। और भूतपूर्व सैनिक का गया है 67 और इनकी जन्मतिथि है 15/3/1982। तो ये फाइनल कट ऑफ निर्धारित कर दिया गया है आयोग द्वारा। तो
उम्मीद है सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो इस चैनल की तरफ से जो भी हमारे भाई चयनित हुए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।